कुछ रिश्ते ऐसा होता है जिस रिश्ते में हंसी मजाक चलती है और लोगों के सामने भी करते हैं तो लोग बुरा नहीं मानते, क्योंकि वो रिश्ता कुछ ऐसा ही है। जैसे कि साला जीजा हो गया या फिर जीजा साली हो गई, देवर भाभी हो गया, कुछ ऐसा रिश्ता है समाज में। जिन लोगों को ऊपर हंसी मजाक करो तो लोग बुरा नहीं मानते, जो कहते हैं तो उसका देवर है, ये तो उसका साली है, तो हंसी मजाक ऐसा चलती रहती है। लेकिन वही रिश्ते में अगर अवैध संबंध बनने लगता है तो कहीं ना कहीं ये जो है समाज के लिए बहुत गलत है। और जो समाज में रहने वाले होते हैं, अगर उन लोग को पता चलता है ये दोनों के बीच में नाजायज़ संबंध बनता है, शारीरिक संबंध बनता है, तो कहीं ना कहीं लोग उसको बहुत गलत तरीके से देखता है और दोनों को बहुत ही गलत कहा जाता है। वैसे ही एक रिश्ता शर्मसार हुआ और तार तार हुआ, जो एक साली और जीजा के बीच में अवैध संबंध था, शारीरिक संबंध बन रहे थे दोनों के बीच, वो भी सालों से। जब भी वो दामाद ससुराल अपने ससुराल जाते तो ससुराल जाने के बाद वो अपनी जो साली है उसी के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। अब जीजा को इतना तो पता था, जीजा और साली को इतना पता था, जो उन दोनों का जो कारतूत है किसी को नहीं पता, ये दोनों का वहम था। लेकिन उन दोनों के अलावा ससुराल वाले को सबको पता थी, यहाँ तक कि जिसका पति था वो लड़का, वो आदमी, उसको भी पता थी। तो आज इसी केस का मामला, इसी केस के बारे में बात करेंगे और ये भी आपको बताएंगे आखिर पता थी तो क्यों नहीं रोका, और जब रोका तो एक की मौत के साथ ही ये खेल, एक तमाशा बंद हुआ। और चलिए फिर जानते हैं पूरा कहानी और पूरा सच्चाई क्या है। दरअसल ये जो आज की जो बात है ये है महाराष्ट्र का एक गांव है। महाराष्ट्र के अंदर एक गांव है और उसी गांव में एक फैमिली है। जिस फैमिली का बात आज करूंगा, उसी फैमिली में जो लड़का है उसका नाम होता है अमित। और अमित जो है 12 फरवरी 2023 वो अपने पत्नी और अपने बच्चों के साथ ससुराल जाते हैं। ससुराल जाने के बाद सब कुछ ठीक ठाक था, नॉर्मल था। शाम होती है, शाम को सब लोग जैसे रात का खाना खाते हैं, सब खाना खाए। लेकिन रात को करीब 2 बजे उस घर से आवाज़ें आने लगी थी, बहुत तेज़ तेज़ झगड़ा हो रहा था। पड़ोसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था किस वजह से हुआ अभी इतने रात को। सब चुपचाप हो जाता है, खामोश हो जाता है। 12 ख़त्म हो जाता है, 12 फरवरी ख़त्म हो जाता है, 13 फरवरी चला जाता है, 14 फरवरी आ जाती है। 14 फरवरी को उसी गांव का एक खेत से एक इंसान की बॉडी मिलती है। पुलिस को खबर दी जाती है, पूरा गांव वाला उस जगह पे जमा हो जाता है। पुलिस आती है, आने के बाद उस बॉडी को कब्जे में लेती है। अब उस बॉडी का छानबीन होती है तो पता चलता है इसका नाम है अमित। और इस परिवार का, एक परिवार का नाम दिया जाता है, उस परिवार का दामाद है ये यहाँ का रहने वाला नहीं है, ये दूसरे गांव का है। अब जिस परिवार के दामाद है उन लोग भी आते वहाँ रोते भी लिखते। खास करके जो अमित का बीवी है जिसका नाम है प्रिया, वो बहुत ज़्यादा रो रही थी और उसके साथ साथ ससुराल वाले भी रो रहे थे। लेकिन पुलिस का काम था पूछताछ करना, सब बताया। जो 12 तारीख को आया था, यहाँ खाना वाना खाया, सुबह हो गई तो हम लोग को लगा वो गांव वापस गया। लेकिन ये 14 तारीख को हम लोग को मालूम पड़ा इसका बॉडी यहाँ, फिलहाल बॉडी को जो है पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। अब अमित का जो गांव है, दूसरे गांव जिस जगह का वो रहने वाला होता है, उस जगह में पुलिस जाती है। पुलिस जाने के बाद जब उस अमित के परिवार को बताता है तो अमित को परिवार को यकीन नहीं हो रहा था। और इसी बीच जो है पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आता है और रिपोर्ट में ये खुलासा होता है कि अमित को जो है कीटनाशक दवा दी गई थी। अब कीटनाशक दवा बोले तो जो खेतों में छिड़कते हैं, जो कीड़ा मकोड़ा मारने के लिए होता है। और वहाँ जो महाराष्ट्र में ज़्यादातर खेतीबाड़ी का काम सब लोग करते हैं, हर घर में ये सब मिलेगी गाँव के में कीटनाशक दवा। और उसको पिलाई गई थी जिसकी वजह से उसकी मौत हुआ, उसके बाद उसका गला दबाया। अब ये था पोस्टमार्टम रिपोर्ट। जब उस अमित के गांव पुलिस वाले गया और अमित के परिवार को बताया तो अमित का एक भाई है सुनील सीधा कह दिया, जो मेरे भाई जो है सुसाइड नहीं किया है, बल्कि उसको मारा गया और उसको मारने वाला उसका ससुराल वाली है। क्योंकि पहले से पुलिस वाले को भी यही शक लग रहा था, जो हो ना हो एक
दामाद ससुराल आता है और उसी गांव में उसी की मौत हो जाती है, तो कहीं ना कहीं ससुराल वाले के ऊपर ही एक डाउट जा रहा था पुलिस वाले की। फिर लोग अमित का भाई का जो सुनील है उसका कहना था जो ससुराल वाले ने मारा, और यहाँ दवा पिलाना, गला दबा का मारना, पोस्टमार्टम का रिपोर्ट भी आ चुका था। अब पुलिस वाले जो है ससुराल दोबारा जाता है, दोबारा फिर से पूछताछ करती है। अब कहीं ना कहीं शक के बिना पर उन लोग को पूछताछ हो रही थी जो इन लोगों ने कुछ कांड किया है। एक एक से पूछा जाता है। अमित का साला भी है, ससुर है, सास है, साली है और पत्नी तो है ही। अब जब सबसे अलग अलग पूछ रहे थे, एक एक करके पूछ रहे तो सबका जो बयान जो है अलग अलग हो रहा था, मैच नहीं हो रहा था। साला कुछ कह रहे, साली कुछ कह रही है, नहीं साली नहीं, साला कुछ कह रहा है, ससुर कुछ कह रहा है, सास कुछ कह रहे और पत्नी कुछ और ही कह रही है। लेकिन जब साली से पूछा जाता है, साली बहुत डरी हुई थी और वो कुछ कह नहीं रही थी। तब पुलिस वाले को लगा कुछ ना कुछ है, लेकिन हाथ में कुछ नहीं आ रहा था। तो पुलिस वाले ने उसके जो आस पड़ोस में रहने वाले हैं, उस प्रिया के घर के आसपास, अमित के पत्नी यानी ससुराल के आसपास, तो पूछा। तो पड़ोसी ने बताया, देखिए 2 दिन पहले 12 फरवरी को, जब इन लोग बता रहे हैं 12 फरवरी को, हम लोग को पता तो नहीं थी अमित 12 फरवरी को आया था, लेकिन 14 फरवरी को हम लोग को पता चला जो अमित का लाश है तो आ सकता है, क्योंकि प्रिया को भी 12 तारीख के बाद ही देखा गया इस घर पे। तो 12 तारीख को रात को हम लोग को एक आवाज़ें आ रही थी जो प्रिया के घर में बहुत तेज झगड़ा हो रहा था, काफ़ी रात हो गया था, इस वजह से हम लोग गए नहीं। और दूसरा दिन जब शांत हो गया तो पूछा भी नहीं। तो प्रिया से जब इस बारे में पूछा तो प्रिया बताती है वो हमारा घर का मैटर है, वैसे कुछ हो गया था। लेकिन पुलिस वाले कह रहे हैं घर का मैटर नहीं है, बताइए ज़रा, एक का मर्डर हुआ है, एक का खून हुआ है और एक की मौत हो गया है, तो आपको बताना ही पड़ेगा। लेकिन प्रिया का वही जवाब है, घर का मैटर है, हम लोग का पर्सनल मैटर है। सबसे पूछताछ होती है, जब कामिनी से पूछताछ होती है कामिनी डर जाती है, तब वो एक खुलासा करती है। कामिनी बताती है जो मेरे जो जीजा है, मेरा और उसके बीच में जो है काफ़ी समय से चक्कर चल रहा था, यानी लव अफेयर चल रहा था अपनी ही सगी जीजा से, बड़ी बहन का पति से। और ये जो है घर वाले को पता चल गया था। 12 फरवरी की रात जब मेरा जीजा अमित सब लोग खाना खा के सो जाते हैं, मैं अलग कमरे में सोती हूँ क्योंकि मैं बड़ी हो चुकी थी, इसके लिए मैं अलग कमरे में सोती थी। मेरा जीजा जो है अमित रात को करीब 1-1:30 बजे करीब मेरे कमरे में आ जाता है और हम दोनों हमेशा की तरह संबंध बनाने लगते हैं। अब मुझे नहीं पता थी, जो मेरे घर वाले को ये सब मालूम था। वो लोग घर के दरवाजे के बाहर से सब लोग ये नजराना जो है जो भी है हम लोग कर रहे थे, कर तो वो लोग सब देख रहे थे। और सारे लोग गुस्से में आके दरवाजा में लात मार के दरवाजा तोड़ दिया और हम लोग को रंगे हाथ पकड़ लिया। पकड़ने के बाद मेरे जीजा जो है अमित को बहुत मारा पीटा। मेरा 2 भाई है, मेरे माँ, मेरे पापा और मेरी दीदी प्रिया सब लोग मिलकर उसको मार रहे थे। मैं चुपचाप खड़ी थी, मैं भी डर गई थी, जो अगर मैं कुछ बोलूँगी तो मुझे भी मारेगी। और इसी बीच जो है प्रिया जो है कीटनाशक दवा लाती है और उसको जबरन उसको मुंह में ठूस देता है, क्योंकि उसको सब लोग पकड़ के रखे थे। और मेरे घर में वो कीटनाशक दवा थी, क्योंकि हम लोग का खेतीबाड़ी का काम है, हम लोग के घर में हमेशा रहता है। पिला देते, फिर उसके बाद गला दबा कर उसको मार देते। तो जैसे ये बात पुलिस को मालूम पड़ते हैं, सबसे पहले तो सभी लोग को पकड़ लिया जाता है और उन्हीं में से एक साला जो है फरार हो जाता है, यानी मौत के बाद वो फरार हो जाता है। बाकी 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस ने उसके ऊपर कार्रवाई हत्या के। और जब प्रिया से पूछा गया तो प्रिया बताती है जो ये मैं प्लान के तहत ही उसको लेके आई थी अपने घर, क्योंकि हमें पता थी इन दोनों के बीच में गलत संबंध है और हम लोग के पीठ पीछे इन लोग एक दूसरे से ऐसा शारीरिक रिश्ता रख रहे थे। और ये बात मेरे घर वाले को भी मालूम था, इसीलिए घर वालों के साथ मिलकर हम लोग ने ये प्लान रची। सिवाय प्रिया को नहीं मालूम थी और अमित को, प्रिया नहीं सॉरी, जो प्रिया की बहन है कामिनी नाम थी उसका, साली क्या नाम, जो कामिनी को नहीं पता थी और अमित को नहीं पता था जो हम लोग उसके साथ आज क्या करने वाले। हम लोग बस मौके की तलाश में थे, जिस वक्त वो लोग एक गलत काम करेंगे उसी वक्त उसको रंगे हाथ पकड़ के उसको मौत के घाट उतार देंगे।
वाकई दोस्तों ऐसा ऐसा रिश्ता को कलंकित करने वाला, तो सामने वाला भी परेशान हो जाता है, हैरान हो जाता है। जो ऐसा रिश्ते को भी, हाँ चलो माना जाए हंसी मजाक होती है, लेकिन हंसी मजाक को अगर आप हकीकत में बदल दोगे, जो समझ कभी इजाज़त नहीं देता, कभी परमिशन नहीं देती है, तो ऐसा कदम अगर आप उठाओगे, ऑब्वियसली आपका जो आपके साथ जो होने वाला है बुरा ही होने वाला है। लेकिन इन लोग ने भी गलत किया, जो प्रिया और प्रिया का फैमिली वाले ने, उन लोग को कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए था, सज़ा देना चाहिए था। तो आप पुलिस में जाते, पुलिस का सहारा लेते, उनको बताते ऐसा ऐसा है, अपने बहन का शादी करवा देते दूसरी जगह। लेकिन आप लोग को सब पता थी, फिर भी आपने मर्डर जैसा संगीन जुर्म को अंजाम दिया और सब लोग को जेल हो गया। वही जो दूसरा साला जो है वो फरार चल रहा है, अभी उसको भी जल्द से जल्द पकड़ लिया जाएगा। तो ये था पूरा मामला जो महाराष्ट्र का एक गांव से आया हुआ था, जो साली जीजा का अवैध संबंध था और वो लोग काफ़ी सालों से इसको बरकरार रखे थे, और जब पता चली तो एक का मौत से ये रिश्ता ख़त्म हुआ। तो आपको ये सब चीज़ों से बहुत दूर रहना है और अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। अगर इस वीडियो के बारे में आपको कुछ कहना है, कुछ बताना है, वीडियो को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, अपना राय दीजिएगा। और चलिए, थैंक यू।